हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, कम से कम जान तो लो। दो चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि कामधेनु क्या होती है, पारस क्या होता है, और तीसरी और बता दूं, ऐसे ही कल्प वृक्ष होता है। कोई कल्प वृक्ष नहीं होता। ये तीनों कौन होते हैं? प्रेम होता है। जिसके पास प्रेम धन है, परमात्मा का धन है, उसके पास कामधेनु भी है, उसके पास पारस भी है, और वो कल्प वृक्ष के साथ रहता है। इसलिए आप सब अपने मन से ये भ्रम मिटा दीजिएगा कि कहीं कामधेनु, कहीं पारस, कहीं कल्प वृक्ष होता हो। ये माया मन की मोहिनी है। हमारे मन में ऐसी कामनाएं बहुत आती हैं, लेकिन आप सब अधिकारी हो कामधेनु पाने के, पारस पाने के, कल्प वृक्ष पाने के। एक छोटी सी लीला से समझ लेते हैं। एक बार गुरु हरिदास, जिन्होंने बांके बिहारी का स्वरूप प्राकट्य किया था, उनके पास एक सेठ आया। भाई जी अपनी आवाज़ बंद कर लीजिए मोबाइल की। उनके पास एक सेठ आया, बहुत ध्यान से सुनो। गुरु हरिदास के पास एक सेठ जी आए, और क्या लेके आए? हीरे की थैली लेके आए। बोले महाराज, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले क्या लाए हो? हम संत महात्माओं को क्या दे सकते हैं, ये आप हम लोग कभी जीवन में सोच ही नहीं पाएंगे। अरे श्रद्धा विश्वास नहीं दे सके और क्या देंगे? खाक देंगे। जिसने अपने गुरु के शब्दों पर विश्वास ही नहीं किया, वो क्या देगा? श्रद्धा ही नहीं की, वो क्या देगा? तो सेठ जी बोले, मैं महाराज आपको हीरे की ये पोटली देना चाहता हूँ। बोले क्या करूँ इसका? बोले महाराज आपको पता नहीं इससे क्या बन सकता है? आपका पूरा ये आश्रम की काया पलट हो जाएगी, आप माला माल हो जाओगे। बोले अच्छा। अब सोचो, निधि वन के पीछे जहाँ गुरु हरिदास का आश्रम था, उनके पीछे यमुना बहती थी। उन्होंने कहा तूने मुझे दे दी? बोले हाँ गुरुजी दे दी, देखो आपको हाथ में। अब उन्होंने कहा ये देखने के लिए कि देने वाले का त्याग तो देखूं। बोले काम कर, इसे जाकर मेरे पीछे यमुना में फेंका। अब तो मेरी हो गई ना, अब तो ये चीज़ मेरी हो गई। मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, पीछे यमुना में फेंका। आप सोच के देखें, सेठ जी ने झट से हाथ में ली और चल दिए, माथा पीट लिया। बोले ऐसे ऋषि मुनि संत महात्माओं को क्या औकात ने क्या पता दमड़ी क्या होती है। आप हम लोग दमड़ी और चमड़ी में उलझे हुए हैं। एक सप्ताह लग गया,
पीछे यमुना है 4 कदम पर, नहीं जा सके। 1 सप्ताह लग गया, खोजते रहे कि गुरु की बात भी रह जाए। एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, उन्होंने पत्थर के नीचे वो थैली छुपा दी। यमुना में किनारे पर पड़ा हुआ था और पत्थर सरका के उसमें छुपा दी। किस लिए? कि गुरु जी की बात भी रह गई, यमुना में फेंक आया, और जब वापसी जाऊंगा अपने घर तो निकाल के ले जाऊंगा। इनको देने का क्या फायदा है, तो फेंकने की बात कर रहे हैं। जब 1 सप्ताह के बाद में गुरु हरिदास के सामने वो सेठ जी पहुंचे, बोले बेटा फेंक आया? बोले हाँ गुरुजी फेंक आया। बोले बड़ा टाइम लग गया, यमुना तुझे पता नहीं थी कहाँ पर है? बोले नहीं नहीं पता तो थी, मैं सोच रहा था किसी गहरे पानी में फेंक के आऊं, मैं वो तलाश रहा था। अब गुरु तो सब जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि उनके पास ये सिद्धि भी होती है। भगवान अपनी 8 सिद्धियां संत महात्माओं को दे देते हैं, जो आप हम लोग नहीं जान सकते। तो गुरु हरिदास ने क्या कहा, जा बेटा एक काम कर, उठा ला। अब तो उछलते हुए सेठ जी बस इतना कहा, जा बेटा उठा ला, अब हम काम में ले लेंगे। अब सेठ जी उछलते हुए यमुना पर पहुंचे और जाकर जो देखा दृश्य, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देखा? जिस पत्थर के नीचे रख के आए थे उसके चारों तरफ हीरे हीरे पड़े हुए हैं, चारों तरफ। माथा पीट लिया। हम दमड़ी और चमड़ी के ग्राहक भगवत प्रेम पाना चाहते हैं, अमृत रस पाना चाहते हैं। कहत कठिन समझत कठिन। इसलिए पुण्य आत्माओं, आपको सत्संग में ये बातें सुनने को मिल सकती हैं। और आप में से कोई बता दे कभी आपने सुना हो क्या होती है कामधेनु, क्या होता है पारस, क्या होता है कल्प वृक्ष? कोरी कल्पनाएं सुनी होंगी, सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं किया होगा। इसलिए पुराणों में किसी राजा के पास कामधेनु का वर्णन कभी नहीं मिलेगा, परंतु महात्माओं के आश्रम में कामधेनु होने के संकेत हैं, कल्प वृक्ष होने के संकेत हैं, उनके पास पारस होने के संकेत हैं। क्यों नहीं समझते? जब उनके पास परमात्मा है तो क्या उनके पास पारस नहीं है? क्या कामधेनु नहीं है? क्या कल्प वृक्ष नहीं है? और आप सब अधिकारी हो, लेकिन हमसे माया छूटती नहीं। अभी तो दमड़ी दमड़ी संभाल के रखने वाले लोग हैं हम। तो समझ आया कामधेनु का मतलब? याद रखिएगा। और आज आपको 3 चीज़ें मिली हैं, तो कम से कम इन्हें तो गांठ मार लीजिएगा। मार लोगे, मुझे पता है, क्योंकि धन की गांठ मार लेते हो तो ये भी मार लोगे, क्योंकि इनसे सारा वैभव पाया जा सकता है। तो चलो कम से कम ये 3 शब्द अगर आपको याद रहे कि कामधेनु, पारस और कल्प वृक्ष, तो ये तो सोचोगे ये कैसे मिलती हैं, ये इतनी फजीती क्यों करनी इकट्ठा करने का? कोई चुरा के ले जाए, ऐसा धन कमा लो ना जो कोई चुरा ना पाए, लेकिन उसकी चाहना होनी चाहिए। अब एक शब्द नोट कर लेना, त्यागी के पास कामधेनु, कल्प वृक्ष और पारस होता है।
त्यागी वशिष्ठ के पास कामधेनु को देखकर राजा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। बताइए, कौपीनधारी आश्रम में रहने वाले ऐसे संत से ईर्ष्या हो गई। यहां पर भी दोनों है, योगी, त्यागी और भोगी। नारद और इंद्र के संवाद में भी आपको बताया था, एक त्यागी और एक भोगी। वशिष्ठ विश्वामित्र के संदर्भ में भी बताया, एक त्यागी और एक भोगी। लेकिन काश आप हम लोग सुनने के साथ साथ समझने का भी प्रयत्न करें, तो कल्याण का मार्ग दूर नहीं है। एक संत कहा करते थे कि मेरी माँ रोज मंदिर जाती थी, तो मैंने पूछा कि मम्मी भगवान कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा सबके हृदय में परमात्मा रहता है। बोले मुझे वो बात, वो शिक्षा, वो ज्ञान प्रथम शब्द अपनी माता से मिला और मैं अंतर्मुखी होने लगा और उस ज्योत को देखकर उस परमात्मा के प्रीतम का साक्षात करके मैं लोहे से पारस बन गया। तो नारद इंद्र संदर्भ में, वशिष्ठ विश्वामित्र के संदर्भ में त्यागी और राजा दिखाई दे रहे हैं। एक त्यागी है और एक राजा है। आप हम जो कौन है? हम सब माया के राजा हैं। ये माया का गुलाम, माया का राजा। जब राजा के मन में, ध्यान से सुनो, इस ईर्ष्या वृत्ति का उदय हुआ और आपसे कोई पूछे ना आपके मन में ईर्ष्या, ना ना कैसी बातें कर रहे हैं, तो आप त्यागी हैं इसका मतलब। अब आपके सामने ये प्रश्न आ गया, या तो आप त्यागी हैं या ईर्ष्या की वृत्ति है। अब आप अपने आप से झूठ तो बोल नहीं सकते, आप केवल बगल झांक सकते हैं, त्यागी तो हम नहीं हैं। इसका मतलब ईर्ष्या तो है, ईर्ष्या तो है। ईर्ष्या वृत्ति का विश्वामित्र राजा के उदय हुआ। अब सोचो, एक साधु के आश्रम में, इस कुटिया में इतना वैभव होना चाहिए क्या? और तब अन्य वृत्तियां उनके साथ जुड़ गई। राजा ने कामधेनु को छीनने का प्रयास किया। जीवन में मोड़ कहां से आता है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर जीवन में मोड़ चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, यही से समझ लीजिएगा। किसी ने आपको आज तक बताया नहीं होगा, अगर सुना हो तो कभी बता दीजिएगा कि कामधेनु को छीनने का प्रयास किया, किंतु जब वो इसमें सफल नहीं हुए, वही विश्वामित्र के चरित्र में मोड़ आता है। उनके जीवन में ये मोड़ आता है। हमारे जीवन में कभी मोड़ आएगा? आएगा तो सही। मैं ये नहीं कहता इस जन्म में आएगा, इसी जीवन में आएगा, क्योंकि अब तो माया के गुलाम हैं। काया और माया में इस कदर लिप्त हैं। हाय हाय हाय, मरने वाले मर गए, हम संभाल संभाल के पागल हो रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि मरने वाले नहीं ले गए, तुम संभाल के क्या करोगे, मगर लगे हुए अपने काम में। अब देखो, बता दिया आप लोगों को जीवन में मोड़ कहाँ से आता है। अब आपके जीवन में मोड़ आए कि ना आए, विश्वामित्र जी के जीवन में यहीं से मोड़ आता है। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं,
कि विश्वामित्र के चरित्र में ईर्ष्या कोई घातक रूप धारण नहीं कर सकी। ईर्ष्या कोई घातक रूप धारण नहीं कर सकी। नारद जी ने तो भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। इंद्र ने अप्सराएं भेज दी नारद जी के सामने। अब ध्यान से सुनिएगा, ईर्ष्या कोई घातक रूप धारण नहीं कर सकी। पहले तो उन्होंने कामधेनु को छीनने की चेष्टा की। क्या की? जैसे सारे राजा लोग करते, हमला कर दो, आश्रम उजाड़ दो, कामधेनु को हम उठा लाएंगे। अब मैं आपको जिंदगी के उस सार मूल तत्व के बारे में बताना जा रहा हूं। अगर आ सके जीवन में तो ये मत कहना कि हमने सुना तो था, किया नहीं था। यानी कुकर्म तो सारे किए, सही कर्म हम नहीं कर सके, सही त्याग हम नहीं कर सके। विश्वामित्र जी के जीवन में क्या शिक्षा मिली? पहले तो कामधेनु को छीनने की चेष्टा की, परंतु बाद में उन्होंने सोचा ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के सामने मेरे शस्त्र व्यर्थ हो गए। ऐसा क्या है इसके पास? वशिष्ठ के पास ऐसा क्या है? मेरी सारी सेना विफल हो गई, मेरे पास अस्त्र शस्त्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं। तो क्या अब मैं ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयास करूंगा। हे पुण्य आत्माओं, ये सेवक तो आप लोगों से निवेदन कर रहा है। ब्रह्म ऋषि का मतलब क्या? जिसे आत्मज्ञान हो गया। यानी यहां ईर्ष्या वृत्ति ने नया रूप दिखा दिया। नारद जी ने, भगवान विष्णु ने जैसे ही माया हटाई, ना कोई विश्व मोहिनी थी, ना वहां लक्ष्मी थी, केवल भगवान खड़े थे, तुरंत चरणों में गिर गए। वो तो जाग गए, वो भी जाग गए। हमें डाउट है कि आप और हम लोग भी कभी जाग पाएंगे क्या? सुन लीजिए, माया मन की मोहिनी। ये जो आपको माया संसार की नजर आती है, ये केवल आपके मन को मोहने वाली है, देने वाली कुछ नहीं है। जैसे रात को सपना, मेरे पास एक बार हीरे की थैली आई, मैं सुबह उठ के तकिए के नीचे इधर उधर देखने लगा, माचिस की तिल्ली भी नजर नहीं आई। यहां से सुनना, रात का सपना, रात के सपने का धन सुबह जाग के नहीं मिलता। ऐसे ही ये माया का धन, ये शरीर छूटा, सब 0/100 हो गया, सब खत्म। हाय राम! आप और हम लोग क्या करते हैं? हमारे दादाजी की इतनी धन था, इतनी संपत्ति थी, हमारे पिताजी का इतना धन था, कम से कम उनकी क्रियाकर्म में इतना तो खर्च कर दें। सब माया का काम है। और आप और हम लोग बड़े खुश होते रहते हैं इन बातों में। तो मूल चीज समझाने की बात थी, ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयास करूंगा। ये ईर्ष्या काम की है। ईर्ष्या वृत्ति यहां आकर एक दूसरी दिशा में मुड़ गई, और उसका परिणाम ये हुआ, वो स्वयं भी वशिष्ठ के समान ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। यह कि पारस रु संत में बड़ो ही अंतर जान, कि पारस तो कंचन करे, संत करे आप समान।
किसी सेठ के पास जाओगे तुम्हें सेठ बना देगा, खुद भिखारी तुम्हें भिखारी बना देगा। किसी संत के पास जाओगे वो संत बना देगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीमन नारायण।